गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में है, सेफ है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, आपने पढ़ ही लिया होगा कि माइंड को अपने शांत कैसे करें। जी हाँ, तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग को हम शांत कैसे करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है जिससे हम प्रॉब्लम में आने लगते हैं। कई बार तो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फटाफट बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को हिट करते हैं वीडियो अपलोड होती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइंड को शांत कैसे करें। जी हाँ, तो माइंड को शांत करने के लिए आपको जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे अपने अंदर आने के लिए, अंदर आने से रोकना होगा, और जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे आपको बाहर ना रख के अपने अंदर लाना होगा। वो कैसे करेंगे हम? हवा होती है, जब आप बाहर टहलते हो तो दो तरह की हवा होती है। एक हवा शुद्ध होती है और एक अशुद्ध होती है। अशुद्ध हवा लेने में हमारी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। और जो शुद्ध हवा हो जाती है वहाँ सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही अंदर से खुशी फील हो रही होती है। अशुद्ध हवा है, उसे रोकने के लिए हमें मुंह पे मास्क लगाना पड़ता है। इसी तरह अशुद्ध चीज़ें, मतलब एक तरह से नेगेटिविटी चीज़ें, हम नेगेटिविटी जो होती है, जितनी नेगेटिव चीज़ें होती है उन्हें रोकने के लिए हमें भी अपने अंदर मास्क लगाना पड़ेगा। कैसे? हमें उसके लिए जो भी नेगेटिव है उस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें उधर देखना ही नहीं है, उधर सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लगाना है, अपना कंसंट्रेशन अच्छी चीज़ों पर, जहाँ से हमें खुशी मिलेगा, जहाँ से हम मोटिवेट होंगे, जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लाइक आपको तो पहले ये जानना होगा कि अगर आप आज के टाइम पे अच्छी छत के नीचे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं, मतलब आप दुनिया में 75% लकी इंसानों में से एक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती है। अगर आप अपनी फेवरेट प्लेस पे घूमने जा सकते हैं आज के टाइम पे, तो आप तो उससे भी ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी कि मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा है, मैं ये सब इग्नोर करके बेफालतू की चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे सिर्फ परेशान कर रही है, सिर्फ प्रॉब्लम, जिससे आप सिर्फ डिप्रेशन में जाने वाले हो, सिर्फ प्रॉब्लम में जाने वाले हो। हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरों की लाइफ में नहीं हैं, तभी आपको खुशी मिलेगी। और नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठें, जो आपसे अच्छी बातें करें, जहाँ से खुशियाँ मिले, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लोगों से बात करें जो आपको अप्रिशिएट करते हो, उन लोगों से कांटेक्ट करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको बोलते हैं कि यार तेरे में ये सब तो अच्छा है बट ये प्रॉब्लम ना होती तो और बेस्ट होता। ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के हमको कंसंट्रेट उन बातों पे करना है जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ पर हमें उन लोगों के साथ बैठना है जहाँ हमें घुटन नहीं फील होता है। हमें उनसे लाइफ कंपेयर करना है, ना कि उनसे जिनसे हमें प्रॉब्लम होने लग जाए। हमें उनसे लाइफ कंपेयर करना है जिनसे हमारी लाइफ अच्छी है। देखना, आपको खुद पता चलेगा कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल चुकी हैं जो और लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं। और एक स्टोरी के थ्रू एक बार क्या हुआ कि एक हाथी था, एक बच्चा था, तो उसने अपने टीचर से पूछा कि मैं बड़ा अपनी लाइफ में अपसेट रहता हूँ सर, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे दिमाग में आती है जिससे मैं अपसेट हो जाता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ। तो वो सर ने कहा कि चलो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक हाथी जंगल में खाना खा रहा था, मतलब वो अपना जो भी खा रहा था उसको वो खाना खा रहा था, और उसी वक्त एक मक्खी आई और उसके कानों में आवाज़ करने लगी, बिन 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 बिन। तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। उसके बाद उसने अपने खाने पे फोकस रखा, वो दूर दूर के अपने पेट भर रहा था। फिर उस मक्खी ने और तेज बोला, और तेज आवाज़ की, हाथी इग्नोर किया टोटली। फिर उसके बाद मक्खी उसके कान के अंदर घुस के और तेज भिन भिन करके आई, उसके बाद भी हाथी इग्नोर कर दिया। तो मक्खी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने हाथी से पूछा
कि मैं तुम्हारे कान में इतनी जोर जोर से आवाज़ कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ नहीं जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने बोला कि मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे जो खाना है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पे फोकस करूँगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, शायद मैं ढंग से खाना नहीं खा पाऊँगा, या फिर मैं आज खाना नहीं ढंग से खाना नहीं खा पाऊँगा, फिर मैं शायद बीमार हो जाऊँगा। तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी, इससे अच्छा मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। तो वो टीचर ने कहा कहने का मतलब यही है, और ये आप भी समझो कि फोकस हमारा सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से हमें कुछ अच्छा सीखने मिले, जहाँ से हमें कुछ अच्छा सुनने मिले। आपको जो लाइफ में, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको लाइफ में जो चीज़ें चाहिए, जो भी गोल्स है आपके, आप एक पेपर पेन उठाओ, उसमें वो चीज़ें लिखो, उसको अचीव करो और फिर आगे बढ़ो। देखना लाइफ जीने का तरीका ही अलग हो जाएगा। जो चीज़ें होती हैं ना, जो जैसे पास्ट की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से दिल से जा नहीं रही होती हैं, तो उसको आपको अंदर रखना ही नहीं है, क्योंकि इंसान ना जितनी चीज़ें अंदर रखेगा या जाने देगा तभी अंदर जाएगा। अगर आप नहीं जाने दोगे, नहीं रखना चाहते हो, तो वो निकल जाए। मतलब सारा ओवरऑल कंट्रोल आपके ही हाथ में, आपका दिल, आपका दिमाग, उसको आपको ही सेट करना है कि उसे कहाँ पर कंसंट्रेट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर आप जिस चीज़ से प्रॉब्लम में हैं उन्हें इग्नोर करके आप ये सोचें कि आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है जो किसी के पास नहीं है। मतलब लाइफ में ये चीज़ तो मान लो, ये फैक्ट है कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आपको लाइफ मिली हुई है, तब तक आपको तकलीफ भी होती रहेगी। कभी आप गिरोगे, कभी उठोगे, कभी खुशी आएगी, कभी तकलीफ आएगी, कभी तो ये इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे कि ये तो आना ही है, फिर चले जाना है, तो ये आकर और चले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, रात होती है फिर दिन होता है, फिर रात होती है दिन होता है। हमेशा से कहा है, कभी कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस टाइम नहीं मिलता है, तो उस वक्त वेट कर लो, जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता उसे उसी वक्त वैसे ही छोड़ दो, और आप देखोगे कि टाइम भी कभी कभी हमें सोल्यूशन निकाल के देता है। तो टाइम को निकल जाने दो, ऑटोमेटिक सोल्यूशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाता है। दिमाग में पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। टाइम का खेल है, तो पहले तो कोशिश करो, ये नहीं कि बैठ जाओ, बट अगर कोशिश करने में भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिमाग से बस कमज़ोर नहीं पड़ना है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये रही वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या समझ में आया। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरे जो भी वीडियो देखते हैं वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, आपको 100% वो वर्क करेगा। बट करने का काम आपका है, बोलने का काम मेरा है, और आप कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है अगर वो ठान ले तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।